अर्जुन की शादी में अहाना ने पिशमुनी को एक्सपोज किया, जिससे अर्जुन चौंक गया। दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की दुनिया में जहां अर्जुन और अहाना की कहानी ने दर्शकों को भावनात्मक रोलर कोस्टर की सवारी कराई है, एक ऐसा पल आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। बात शुरू होती है उस गहरी और काली साजिश से, जिसकी ताना बाना पीसी मोनी ने बड़े ही शातिर ढंग से बुना था। उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि जब तक दुर्गा देवी का साया इस घर पर है, उनका सपना घर की मालकिन बनने का कभी पूरा नहीं हो सकता, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे मोहरे की ज़रूरत थी जो न सिर्फ भोला हो, बल्कि उनके इशारों पर नाचने वाली एक बेजान कठपुतली भी हो। इस तलाश का अंत मुनमुन पर हुआ। मुनमुन एक साधारण लड़की थी जिसे दुनियादारी की समझ कम थी, और वह पीसी मोनी की आसान शिकार बन गई। अर्जुन का मन, जिसे अहाना के प्यार ने अभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, एक अजीब उथल पुथल से गुजर रहा था। वह पीसी मोनी के बहकावे में आ चुका था, जिसने उसे यह यकीन दिला दिया था कि अहाना उसके लायक नहीं है और वह उसके और उसके परिवार के नियमों के अनुकूल नहीं है। अपने जीवन में व्यवस्था और नियंत्रण चाहने वाला अर्जुन पीसी मोनी की मीठी बातों और तर्कों के जाल में फंस गया, और इसी जाल का अंतिम चरण था डिवोर्स पेपर पर अहाना से हस्ताक्षर कराना। अर्जुन ने भारी मन से, या शायद पीसी मोनी के दबाव में, अहाना के सामने वे कागजात रखे। अहाना ने अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी सवाल जवाब के उन पर साइन कर दिए। उसे लगा कि जब सामने वाले को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने खुद को अर्जुन की ज़िंदगी से अलग कर लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। अर्जुन भी डिवोर्स के बाद अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, जो दरअसल उसके अंदर के अधूरेपन का शोर थी। वह मुनमुन से शादी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पीसी मोनी ने उसे यही यकीन दिलाया था कि मुनमुन ही वह सुशील और घरेलू लड़की है जो उसके परिवार को खुश रखेगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुनमुन सिर्फ पीसी मोनी की कठपुतली थी, जिसका इस्तेमाल दुर्गा देवी को घर के फैसलों से बेदखल करने और पूरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए किया जाना था। घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हल्दी, संगीत और मेहंदी की रस्में चल रही थीं, लेकिन घर की बहुओं के दिलों में दहशत का माहौल था। एक दिन घर के कोने में, जहां पीसी मोनी और पोल्टू अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे और अपनी नापाक योजना को जोर जोर से दोहरा रहे थे, बड़ी बहू के कदम ठिठक गए। उन्होंने दरवाजे की ओट से सुना, देख लेना पोल्टू, जैसे ही मुनमुन इस घर की बहू बनेगी, मैं दुर्गा भाभी को नौकरानी बना दूंगी, और अर्जुन तो वैसे ही मुनमुन के पल्लू से बंधा रहेगा। यह सुनकर बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चल गया कि यह शादी नहीं, बल्कि इस घर की बर्बादी का फरमान है। वह तुरंत बाकी बहुओं के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा सच बताया। सब बहुओं को लगा कि अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वे पहले ही अपनी सास दुर्गा देवी से पीसी मोनी की शिकायत कर चुकी थीं, पर दुर्गा देवी ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया था। अब उनकी उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी। अहाना कांपते हाथों से फोन पर बड़ी बहू की बातें सुनकर पहले तो सख्ती से मना कर दी। उसने कहा, दीदी, मेरा उस घर से अब कोई नाता नहीं है। अर्जुन ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब वह किसी से भी शादी करे, मुझे क्या। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान की एक जबरदस्त जिद भी थी। वह अपने उस रिश्ते को याद नहीं करना चाहती थी जिसने उसे सिर्फ अपमान ही दिया था। लेकिन जब बड़ी बहू ने उसे पीसी मोनी के खतरनाक मंसूबों और विशेष रूप से दुर्गा देवी पर आने वाले संकट के बारे में बताया, तो अहाना का दिल पसीज गया। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने भले ही उसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन उस घर और दुर्गा माँ को वह ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। दुर्गा माँ, जिन्होंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया था, आज संकट में थीं, और अहाना खुद को उनकी रक्षक मानती थी। यह रिश्ता पति पत्नी का भले ही टूट गया हो, लेकिन सास बहू का यह भावनात्मक रिश्ता अभी भी जिंदा था। अहाना ने ठान लिया कि वह इस शादी को रोक कर रहेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि पीसी मोनी की काली साजिश कभी कामयाब न हो। उसने पहले हल्दी के दिन ही घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पीसी मोनी ने पहले से ही गुंडे और पहरेदार बिठा रखे थे। अहाना को अपमानित करके गेट से ही भगा दिया गया। आंखों में आंसू थे, पर हार नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब सीधा रास्ता काम नहीं करेगा।
अब उसे पीसी मोनी को उनके ही खेल में मात देनी होगी। और फिर आया वह दिन जिसका पीसी मोनी को बेसब्री से इंतजार था। शादी का दिन मंडप सज चुका था। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन और मुनमुन फेरे लेने के लिए खड़े हो चुके थे। पीसी मोनी अपनी जीत के नशे में चूर थी और उनका ध्यान घर के पिछले दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। ढोल नगाड़ों के शोर के बीच अहाना ने घर के पिछले हिस्से से अंधेरे एत का फायदा उठाकर चुपके से अंदर प्रवेश किया। अर्जुन और मुनमुन के फेरे आधे हो चुके थे। मुनमुन के भोले भाले माता पिता हाथ जोड़कर खड़े थे, जिन्हें यह बताया ही नहीं गया था कि अर्जुन की यह दूसरी शादी है और उसका तलाक हो चुका है। तभी पूरे मंडप में एक तेज और कड़क आवाज गूंजी, रुकिए। सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें पा अर्जुन अब अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। अहाना के साहसिक कदम ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वह सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपनी कमजोरियों और पीसी मोनी की चाल में फंसकर। उसके दिल में अहाना के लिए सम्मान और प्यार की नई लहर उठ रही थी, लेकिन अहाना अब उसके लिए सिर्फ घर की रक्षक और परिवार की सुरक्षा की प्रतीक बन चुकी थी। वह जानता था कि पीसी मोनी इसे आसानी से माफ नहीं करेगी और अब उनकी चालें और भी खतरनाक होंगी। पीसी मोनी और पोल्टू अपने ध्वस्त हो चुके खेल से गुस्से में अब बदला लेने की योजना बनाने लगे। उनका हर कदम अहाना को डराकर हतोत्साहित करने और अर्जुन के मन में डर भरने के इरादे से भरा था। लेकिन अहाना अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने आत्मसम्मान और साहस से खुद को मजबूत बना लिया था। वह जानती थी कि इस लड़ाई में केवल उसके साहस और चालाकी ही उसे जीत दिला सकती है। उसने घर में छिपकर सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया और तय किया कि अगली चाल पीसी मोनी के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित होगी। अर्जुन, जो अब खुद को पीसी मोनी के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे धीरे अहाना की ज़रूरत को समझने लगा। वह जान गया कि अहाना ने केवल अपने अपमान के बावजूद घर और दुर्गा देवी की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। यह उसके लिए एक झटका था, जिसने उसके दिल में पछतावे और प्यार दोनों को एक साथ जगा दिया। अब वह अहाना को खोने से डरने लगा, लेकिन अहाना ने साफ कर दिया था कि वह अपने आत्मसम्मान की कीमत पर ही किसी रिश्ते में नहीं आएगी। घर में माहौल तनावपूर्ण था। पीसी मोनी अब और अधिक सक्रिय हो चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अहाना को हर हाल में घर से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी चालों के जरिए अर्जुन को फिर से अपने प्रभाव में ले लिया जाएगा। लेकिन अहाना पहले जैसी डरपोक लड़की नहीं थी। उसने योजना बनाई कि इस बार वह खुलकर सामने आएगी और पीसी मोनी की साजिश को सभी के सामने उजागर करेगी। उसका लक्ष्य अब केवल घर को बचाना नहीं था, बल्कि पीसी मोनी के खिलाफ एक सटीक और तेज जवाब देना भी था। शादी के बाद घर के माहौल में धीरे धीरे अनहोनी की स्थिति बन गई। बहुएं और परिवार के सदस्य पीसी मोनी की चालों से परेशान हो रहे थे। अहाना ने देखा कि अब सब लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। यह उसका समय था कि वह अपनी बहादुरी और समझदारी दिखाए। उसने तय किया कि अगली बार जब पीसी मोनी कोई चाल चलने की कोशिश करेगी, वह उसे उसी की भाषा में जवाब देगी और इसे ऐसा करेगी कि पूरी चाल बेनकाब हो जाएगी। अर्जुन अब अंदर ही अंदर अपने फैसले पर पछता रहा था। वह जानता था कि अहाना ने उसकी गलती और पीसी मोनी की चाल दोनों को उजागर कर दिया था। वह समझ चुका था कि अहाना को खोना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन अहाना की दृढ़ता और उसकी आत्मसम्मान की रक्षा ने उसे सिखा दिया था कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान और समझ का भी नाम है। पीसी मोनी अब पूरी तरह नाराज और सशक्त हो चुकी थी। उसने तय किया था कि इस बार वह अहाना को सबक सिखाएगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन अहाना अब किसी डर से बंधी नहीं थी। उसने अपनी योजनाओं में तेजी ला दी थी और अब हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। यह लड़ाई अब केवल पति पत्नी की नहीं, बल्कि सच्चाई और छल की थी। अगला मुकाबला अब घर के भीतर ही होने वाला था। पीसी मोनी और पोल्टू अहाना को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले थे, लेकिन अहाना भी अब किसी दबाव में नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कोई भी रुकावट आए, वह घर और दुर्गा देवी की सुरक्षा के लिए हर हाल में खड़ी रहेगी। यह तय था कि इस लड़ाई का अगला अध्याय और भी रोमांचक और निर्णायक होने वाला था, और इसमें अहाना की बहादुरी ही निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी। अर्जुन अब अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। अहाना के साहसिक कदम ने उसे झकझोर कर रख दिया था।
वह सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपनी कमजोरियों और पीसी मोनी की चाल में फंसकर। उसके दिल में अहाना के लिए सम्मान और प्यार की नई लहर उठ रही थी, लेकिन अहाना अब उसके लिए सिर्फ घर की रक्षक और परिवार की सुरक्षा की प्रतीक बन चुकी थी। वह जानता था कि पीसी मोनी इसे आसानी से माफ नहीं करेगी और अब उनकी चालें और भी खतरनाक होंगी। पीसी मोनी और पोल्टू अपने ध्वस्त हो चुके खेल से गुस्से में अब बदला लेने की योजना बनाने लगे। उनका हर कदम अहाना को डराकर हतोत्साहित करने और अर्जुन के मन में डर भरने के इरादे से भरा था। लेकिन अहाना अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने आत्मसम्मान और साहस से खुद को मजबूत बना लिया था। वह जानती थी कि इस लड़ाई में केवल उसके साहस और चालाकी ही उसे जीत दिला सकती है। उसने घर में छिपकर सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया और तय किया कि अगली चाल पीसी मोनी